जब तलक एक भी श्वास हो तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेहरबान, इस माटी में सुन मेहरबान। बहुत अच्छा गाया। धीरज भी था, शांति भी थी, एकाग्रता भी थी। हमारा उधर सत्संग होता था धर्मी निवास में। धर्मी निवास भूत खाना जैसे पड़ा था। वो खाड़ में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, शीश महल जैसा उसे कहते थे। ऐसे भूत खाना जैसे लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो मालिक था उसका मर्डर किया गया था। उस मालिक ने नौकर को डराया था, बहुत डांटा था। डांट के मारे वह तो डर गया था। तुम बोलेगा देखा ना, डरा ना, कैसे माफी मांगता है। अभी सीधा होके चलता है, सीधा होके तो चलता है, पर अंदर में वो जो डर तुमने उसके डाला वो बदले की भावना बन जाती है। और सब पूरा वो महल बन गया। एक दिन वो सोए हुए थे, एक कमरे में सिर्फ इतना सुराख था जहाँ उन्हें एसी लगानी थी। कैसे उस सुराख से वो कूद कर आया और जीते जी उसका मर्डर ऐसे कर दिया उस मालिक का। तो बताओ, उसको तो उसने डराया, पर वह डर बदले की भावना बना रहा जो उसको भी मार दिया। वैसे भी जो दूसरे को डराता है खुद भी डरता है जरूर, कहीं वो मेरे से बदला तो नहीं लेगा, कहीं मेरे राइवल से मिल तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं करेगा। तो डर ऐसे नहीं छूटता है। तो जो डराता है वो बच नहीं जाता है। मेरी फार्मूला जाके देखो, अगर तू दुखी है तो दूसरे को दुखी करेगा, अगर तू डराता है तो तेरे को भी कोई डराएगा। न डरो न डराओ। डरते हो तो तुमने किसको डराया है? डरते हो तो तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है, इच्छा नहीं है तो डर ही नहीं है। निरीच्छा वाला कभी नहीं डरता है। निरीच्छा वाला शान का शाह है, वो शक्ति का सागर है, वो डरता नहीं है। डरता वही है जो इच्छाओं में है। हमने तो बहुत जगह ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। कोई डरपोक होता है, डर डर के चलता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इच्छाएं पड़ी है, तभी वो डर डर के चलता है। हाँ, सुख बुद्धि में जीता है। सुख कौन से? सिर्फ तन के थोड़ी है। बाहर के दिखावे की तो बातें बहुत सारी है ना, बहुत सारी बातें बाहर की है सुखों की। जैसे लोग मुझे समझे, मैंने बड़ी जगह बनाई, मैंने बड़ा महल खरीदा, मैंने गाड़ी मोटरें, ये है मेरे पास, ये है, ये जाके उस जगह बनाओ जहाँ तेरे को कोई देखे नहीं, मैं देखूं कैसा सुख तेरे को मिलता है। उस जंगल में जाके बनाओ जहाँ तेरे को कोई नहीं दिखता है, देखता है, तेरी प्रशंसा नहीं करता है, फिर देखो तेरे को क्या सुख मिलता है। तो ये बाहर का दिखावा है ना, जिसको तू सुख समझ रहा है, वो बाहर का दिखावा है। आप कैसे जीना चाहते हो, बाहर के दिखावे में या भीतर के सुख में? मनुष्य खुद से पूछे कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहता हूँ। जो बाहर के सुख है या भीतर के सुख है? बाहर के तो दिखावे के सुख है ना। तेरी ऊंची ऊंची बातें भी तो दिखावा है। दिखावे से ही छल होता है, रियलिटी में इतना नहीं होता है। वे तेरे पास कोई हालत आएगी भी तो मच्छर के जैसे उड़ जाएगी, पर जो तेरा दिखावा है उसमें ही छल होता है। तू भी छल करता है, दूसरे से भी छल लेता है, दूसरा भी तेरे से करता है। तो जो छल करता है उसको छल सहना भी पड़ता है।
वरना तो कुदरत तेरे साथ है। बात आती है जाती है, आती है जाती है, सदा बसत हम साथ। कैसी ज़िंदगी मनुष्य जीना चाहता है? खुद से पूछो। तेरे को संतोष धन चाहिए या तो वे सब धन लेना चाहता है? कौन सा धन चाहिए? संतोष धन तेरी रक्षा करता है, बाकी धन की तेरे को रक्षा करनी पड़ती है, इतना अंतर है। तू उसकी रक्षा करते 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 कभी खुद को ही तू खराब कर देता है, खुद को खलास कर देता है। कभी 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 कर्तापना आ जाएगा, कभी कई विकार आ जाएंगे। तू बाहर की चीज़ों की रक्षा करते करते खुद को ही सत्यानाश करते हो। और ज्ञान धन तेरी रक्षा करता है। जहाँ भी तू गिरेगा पैरे ते पहलवान में जो आए, जहाँ भी तू नीचे आएगा गुरु के वचन सामने आके रुकते हैं, फिर गुरु कभी सामने आके रुकता है। गुरु तेरी पहरेदारी कर सकता है, बाकी संसार में किसी को ताकत नहीं है जो तेरी पहरेदारी करे, क्योंकि वे डर है ना, सब संसार में डर है। गुरु एक निर्भय अपने गुरु से बना है, वो भी अपने गुरु से बना है निर्भय, तो तेरे को पहरेदारी दे सकता है। पहरेदार अगर ढीला है तो पहरेदार से फ़ायदा थोड़ी है। पहरेदार अगर वफादार नहीं है तो पहरेदार से फ़ायदा थोड़ी है। गुरु वफादारी से तेरी पहरेदारी करता है कि मैं अपने बच्चे को गिरने न दूँ। गिरते गिरते भी तू संभल जाएगा, फिर तू संभल जाएगा। संभालो अपने को। कितना टाइम तू गिर सकता है, कितना टाइम तू गिरेगा, आखिर कब तक बनी रही है, कब तक बनी रहेगी, कब तक तू आउट होगा, कब तक तू ये ऐसा जीवन जिएगा। कभी तो संतोष धन का थोड़ा मज़ा लो, फिर देखो संतोष धन में कितना आनंद है, तेरे उटपटांग में क्या आनंद रखा है। शांति किस में मिलती है तेरे को? जब प्रेम में रहते हो तो शांति मिलती है, कन उटपटांग बातें करते हो तो शांति मिलती है। मैंने तेरे को आईना दिया है, शायद तू देखता नहीं है क्या? देखो ना निकाल के। जब तू क्रोध करता है तो आईना बाकी मैंने किस लिए दिया है? किसको गिफ्ट दे दिया है क्या? आईना देखो ना हुए टाइम में भाई मैं कैसे लग रहा हूँ। उसके बाद भी तुम कई दिन तक ऐसे ही लगते हो जब तुम गिरते हो। क्यों गिरते हो? तेरा जी गुत्थी 100 चोटों खाए। एक तिर पर तुम खिसकते हो ना तो तेरे को कितनी सारी चोटें खानी पड़ती है, वो कभी अपने दिल से पूछो। पर तेरा दिल भी तेरे को जवाब नहीं देगा। जब तक तेरा विवेक चालू नहीं है, खुला नहीं है, तो तेरा दिल भी तेरे को जवाब थोड़ा ही देगा। वो भी नहीं दे सकता है क्योंकि तेरा विवेक खुला नहीं है। विवेक बूटल तबा ब्रह्मकार दृष्टि तेरी बंद है, उस दृष्टि को खोलो। हम लाए हैं ब्रह्मकार दृष्टि, ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से। इसको कम कर दो। रखना मेरे मनवा संभाल के। प्रेम में जीवन है तो तू प्रेम में क्यों नहीं जी सकता है? क्यों नहीं जीना पसंद करता है? थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी बातें, उसके लिए तू अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहाँ की समझदारी है? मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा तुझे प्रीतम दिखाई। अपने मन की सफाई करते चलो, दूसरे पर उंगली न उठाओ। दूसरा है, तू है। तू अपने लिए जीता है। मैं अकेला की पक कर, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, सच्चा हूँ मैं सत्य हूँ, सत्य स्वरूप मैं हूँ। तू सत्य बोलने और झूठ बोलने में तू उलझ जाता है, फिर सच झूठ का लफड़ा चालू होता है। पर सच एक ही है कि तू सत्य स्वरूप है, तू ये देह नहीं है। फिर अपने में आ जाओ कि मैं देह नहीं हूँ। फिर लौट के आओ। थोड़ा घर से बाहर अपने झांक भी लिया
नो प्रॉब्लम, फिर लौट के आओ, फिर लौट के आओ, फिर लौट के लाओ। हिम्मत न छोड़ो, हिम्मत हिम्मत तो मदद गुरु करेगा। तू हिम्मत छोड़ देता है तो फिर मदद गुरु कैसे करेगा। मैंने बोला किसको, भाई ठीक है, हो भी जाता है कुछ तो तुम्हारा सॉरी शब्द किस लिए बना है। तुम सॉरी फील करो ना, अपनी गलती फील करो ना। जो अपनी गलती फील न करे तो वो इंसान भी कैसे हुआ। कम से कम गलती होती है तो गलती महसूस तो करो। गलती मुख से बोलो तो सही, मुख से बोल के मुख को हल्का करो, दिल से निकाल के दिल को हल्का करो। तुम तो डस्टबिन अंदर दिल में रख के बैठे हो, डस्टबिन में कचरा डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, तो ज्ञान फिर अंदर जाएगा ही नहीं। ज्ञान की मुरली क्या बोलती है, प्रेम 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 प्रेम। प्रेम से अपने आप को भी देखो, दूसरों को भी देखो। प्रेम से सत्संग में बैठो, प्रेम से निश्चय करो। वांदा थी निवेकलाई में वेही करे पाण खां पूछो तब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इंद्रियों को देखो, क्या तू ये है। तू बोलता है ना ये मेरे हाथ है, तो तू अलग है, हाथ अलग है। ये मेरी आँखें हैं, तो आँखें अलग है, तू अलग है। जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा माइक है, तो मैं तो अलग हूँ, माइक अलग है ना। तो ये अलग चीज़ तेरे को दिखाई देती है, पर ये गंडेली है ना शरीर से, तो तेरे को अलग दिखाई नहीं देती है। हकीकत में तो अलग है ना, इसीलिए तो इसका नाम हाथ है, इसका नाम पाँव है, इसका नाम आँखें हैं, सब अलग अलग है। अद्वैत मत को सिद्ध करो, अद्वैत को समझो तो सिद्ध कर सकता है। तुम अद्वैत को समझते नहीं हो, है तो तुम वही ही न, परमात्मा का ही तो वही है। मान न मान तू है भगवान, अपने को वही मानो कि मैं और कोई नहीं हूँ, मैं वही भगवान ही हूँ। भगवान मना कोई तू पूजनीय है, ये नहीं है। भगवान मना हर बार पूजनीय है क्या, तो पुजारी बन के भगवान बन। मेरे को तो इसमें मज़ा आता है, एक तरफ से तुम पुजारी बनो, एक तरफ से तुम भगवान बनो। भगवान पढ़े का तो तुम वे पावर रखो, पुजारी बन के निम्रता करो। इसमें क्या है, मैं तभी तो तेरे को पूजा सिखाता हूँ। तुम दीप जलाओ, तुम दिया जलाओ, तुम कभी भी किसी मंदिर में जाते हो, तुम उधर देखो आदर्श मंदिर की मूर्ति कैसे स्थित बैठी है। स्थिरता देखनी है, जाके मूर्ति में देख के आओ कि कैसे वे स्थिर है। जाके पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, कैसे वे पहाड़ सदियों से स्थिर है। तुम वे तोड़ते हो तो टूटते हैं, नहीं तो वो स्थिर हैं। तुम कमज़ोर करते हो, तेरे को रोड रास्ता चाहिए, तो वे कभी अपना छोड़ देते हैं, दया करके तेरे लिए अपना वो टुकड़ा छोड़ देते हैं। नहीं तो वरना प्रकृति को कोई तोड़ नहीं सकता। नदियों को देखो, वे बहती आती है, सदियों से युगों से बहती आती है। तू भी तो वही है, अंश तो तू भी वही है। तो तू अपने को देख तो सही। तू जो छोटी छोटी बातों में कभी उलझ जाता है, विकारों में तू कभी घिर जाता है, जाली में कभी तू फंस जाता है, तो झटके से ऐसे बाहर निकल। बोल मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बड़ी मैं भूल गया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या नाम है मेरा, क्या काम है तेरा। तेरा काम क्या है, अपने काम में बराबर रहो तो तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। जहाँ कोई तकलीफ़ आती है, मना तो निकम्मा काम कोई कर रहा है। तकलीफ़ किसी काम में आई, वरना अपने को वो साइन करो। कोई निकम्मा काम तू कर रहा है तभी तेरे को तकलीफ़ आ रही है। कोई न कोई वे तेरे में वे ज़रूरत नहीं है, तुम वे काम कर रहे हो, तभी तेरे में वे दोष भी आ रहा है, वे भी आ रहा है। वरना तो देखो कृष्ण भगवान पर भी कोई दोष लगा तो वो ढूंढने निकल गई अपनी चीज़, तो दोष निकाल दिया ना। तेरे ऊपर क्यों दोष के ऊपर दोष, दोष के ऊपर दोष, दोष के ऊपर दोष क्यों आता है। माना ज़रूर कोई तुम निकम्मा काम करते हो। बाकी कोई कुदरत से दोष आता है तो भगवान कृष्ण तेरे सामने आदर्श बन के खड़े हैं। कैसे उन्होंने हर चीज़ को ऐसे कर दिया। हर पैगंबर ने अपने ऊपर जो भी आया वो तेरे को दिखा दिया। तो तेरे ऊपर क्यों ये आता है, मना किधर न किधर समथिंग रॉन्ग, कुछ न कुछ गलत है, कुछ न कुछ फालतू चीज़ है जो तेरे में पल रही है, कुछ न कुछ अजा सजा कर्म है जो तुम कर रहे हो।
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ना। तो रोज़ सत्संग किस लिए होता है? अपनी गड़बड़ को पकड़ने के लिए रोज़ सत्संग होता है। अपनी ही गड़बड़ को पकड़ो। तुम इधर बैठ के भी दूसरे की गड़बड़ को पकड़ोगे तो ताकत उधर तुमने सौंप दी, पर तुम इधर बैठकर मेरे सामने वचन सुनकर तुम अपनी गड़बड़ रोज़ पकड़ो। बाकी कौन सी गड़बड़ है, बाकी कौन सी गड़बड़ है, कहाँ शक्ति जा रही है, कहाँ मेरी भक्ति कम हो रही है। भक्ति में भी बाधाएं आएगी जे तू शक्ति को फिजूल छोड़ेगा तो। शक्ति क्यों मिली है? परमात्मा ने तेरे को भक्ति के लिए दी है ना। तो भक्ति क्या है? खाली एक ही कोई भक्ति है क्या? तुमने सुबह में 5 मिनट दिया जलाया तो भक्ति हो गई? नहीं, भक्ति माना सारा दिन तेरी भक्ति होवे, आए भगवान आए भगवान आए भगवान। सारा दिन तू अंदर खाली रहो, एक ख्याल भी तेरे अंदर को मन को मैला न करे, तन को खराब न करे, वे भक्ति है। एक एक में भगवान देखो, वे भक्ति है। जो सामने कर्म आए वे हो जाए। जैसे कल बात निकली कि कई बार तू नहीं सोचता है तो भी तेरे से कुछ हो जाता है, हो जाता है, तू नहीं करता है। जो तेरे से हो जाए, किसी की भलाई भी हो जाए तो वे भक्ति है। जो तू करता है करतापणे में, वे भक्ति नहीं है। तू करता हो के दिया भी जलाएगा तो वे भक्ति नहीं है। पर जैसे तू कुछ कर ही नहीं रहा है, हस्ती शक्ति हरि की है, तेरी धारा वहाँ से आ रही है, भगवान से धारा तेरी आ रही है, ये कभी न भूलो। हस्ती शक्ति किसकी है? उसकी है तो तू चल रहा है। एक श्वास भी तेरा अटक जाए तो तू उसको सल्टा नहीं सकता। पछाड़ी का श्वास किसी का अटक जाए तो तू किसको मार भी नहीं सकता, किसको जिंदा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है तू? पर वे श्वासों की रक्षा करने वाला भी वे साईं है, वे भगवान है, सतगुरु है। तेरी श्वासों की रक्षा करता है, तेरी रक्षा करता है, तेरी इंद्रियों की करता है, तेरे मन की करता है, तेरे स्वभाव संस्कारों की करता है। गुरु तेरे लिए क्या नहीं करता है, पर तू क्या करता है? अपने भी थोड़े करतूत ज़रूर देखना। तू क्या करता है? क्या करता है तू? तू किस ओर जा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल है? क्यों तू अनमोल जीवन को तू खराब कर रहा है? आज तेरे में परमात्मा ने बहुत सारी शक्ति दी है, इसको अपनी दी है, इसको अपनी दी है, उसको अपनी दी है। जे तूने शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया, माना तूने भगवान से गद्दारी की, बेवफाई की भगवान से। नहीं तो तेरे को तन की, मन की, बुद्धि की जो भी ताकत भगवान ने दी है, वो ईमानदारी से भगवान की तरफ लगाओ। अपनी जीविका का टाइम थोड़ा अलग रखो, वे अलग रखो। वे मैं नहीं बोलता हूँ तो तुम काम पर नहीं जाओ, बच्चों को भूखा रखो, कमाओ नहीं तो तुम आके ये खाली ज्ञान में काम करो। काम थोड़ा ही है ज्ञान में ज़्यादा। कौन सा ज़्यादा काम है इधर? कौन सा इधर कर्म है जो तू करता है तो काम चलता है, नहीं करता है तो नहीं चलता है। मैंने बीच में भी सब सेवादारियों से पूछा ना, भाई ऐसा कुछ फीलिंग है क्या तुमको, जो तुम इधर करते हो तो चलेगा, नहीं करते हो तो नहीं चलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एरो कुछ ज़रूरी रखियो ही कान्हे तव्हांजे लाइ, ये कुछ थियो ही कान्हे तव्हांजे वास्ते। सब स्मूथ चल रहा है। ये बात हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, सब ठीक है, सब चलेगा। इसके सिवाय भी चलेगा, उसके सिवाय भी चलेगा, उसके सिवाय भी चलेगा। इसीलिए मैं किसी सेम कर्म को सेम रूटीन में किसको नहीं रखता हूँ, ताकि उसको अनुभव होवे कि आज मैं कर रहा था तो भी अच्छा है, मैंने अपने हाथ पाँव इंद्रियों को सफल किया। जे आज मैं नहीं कर रहा हूँ तो भी देखो खेल कैसे चल रहा है। अॻे खां अॻिड़ो महसूस कयो। तव्हांखे पंहिंजो अहंकार डाउन करणो है ना, तो हमेशा अपने को वो बात दे दो, भाई अरे मैं तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन खेल तो आगे से भी अच्छा चल रहा है, ये तो और अच्छा चल रहा है। ईमानदार बच्चा हमेशा मेरे को यही बोलता है, अरे नहीं 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 अभी तो पढ़ा और अच्छा चल रहा है, और अच्छा चल रहा है। मैं करता था तो भी ठीक था, नहीं करता है तो भी मैं देखता हूँ बहुत अच्छा चल रहा है। सबके सिवाय चलता है। कभी तू किधर बैठता है, कभी तू किधर बैठता है, कभी तू अपने आराम में बैठता है, कभी तू काम में ज़्यादा बिजी हो जाता है, कभी क्या भी होता है। तो कौन सी एंगल है जो एंगल का काम नहीं चल रहा है? सारे एंगल का काम चलेगा। अपने में अहंकार को आरोप होने न दो। मैंने अभी क्या कहा? अपने अहंकार को खुद में आरोप होने न दो।
तू आरोपता है, अहंकार को आरोपता है। अहंकार को आरोप मत करो, कर सकते हो तो निम्रता को आरोप करो। जो तेरे में नहीं है निम्र 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 सुख पावे। जो निम्रता करता है वही सुखी हो जाता है। अहंकारी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। वही 4 दिन चांद की तरह चमकेगा, 5वें दिन धरती में दफन हो जाएगा। अहंकारी मनुष्य ऐसा होता है। विकारी मनुष्य भी ऐसा होता है। विकार, आज तू गुरु के प्रेम में विकारों के घेरे से निकलेगा, पर आसक्ति विकारों में जे पड़ी है तेरी, तो 4 दिन गुरु का प्रेम तेरे को असर करता है, फिर 5वें दिन बोलता है काय का गुरु। ये भी तेरा मन बोलेगा काय का गुरु, मैं ही सब कुछ हूँ। तो तू बन सब कुछ, और क्या, बन के दिखा। ज्योतिष नजर न आइए तो बात भी न पूछे कोई। आज तेरे को संसार पूछता है तो वो भी कोई गुरु की मेहर है, तभी कोई पूछता है। आज तेरे ऊपर कोई विश्वास करता है तो वो भी कोई गुरु की मेहर है, तभी तेरे ऊपर कोई विश्वास करता है कि ये गुरु का बच्चा है, नहीं इसके ऊपर विश्वास करो। पर गुरु भी कब तक तेरा हुए बात में ऐसा तेरे को खड़ा होने देगा। गुरु को क्या चाहिए तेरे से, क्या चाहिए? मेरे को तेरे से क्या चाहिए जो मैं तेरे को रुकने दूंगा? नहीं रुकने दूंगा। करुणा, मुदिता, मैत्री, मेरी ममता, वे कोई तो है ना लकीर। माता सीता के लिए भी लकीर थी ना, फिर लकीर के बाहर हम जाते हैं तो वे गुरु के लिए भी अच्छा नहीं है। तो गुरु खुद का दुश्मन थोड़ी है। तेरे को ज़्यादा माफ़ी दे के फिर गुरु खुद का दुश्मन थोड़ी बनेगा, खुद से थोड़ी गद्दारी करेगा, अपने गुरु से थोड़ी गद्दारी करेगा। ज़्यादा नहीं चलेगा, तुम समझ लो मेरी बात, ज़्यादा चलेगा नहीं, फिर तुम चलाओ भी नहीं। अजय मैं चलने न दूँ तो तुम चलाओ भी नहीं। इसीलिए अच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम निम्रता में आ जाओ। निम्रता में अमरता है। अमरता किस में है? निम्रता में है। तेरे अहंकार में है क्या? जो भी कोई अहंकार करेगा वो खड्डे में आखिर तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, अभी आप कुछ बोलना है तो बोलो। किसको कुछ बोलना है? सारे साइलेंस हो, शांत हो। दिमागन का कल रात को दिया जलाया जैसे आपने बोला तो बहुत अच्छा लगा। हाँ ना? हाँ, अच्छा लगा। और हाँ, किसने बहुत। जलाया? बोलो। आपने भी जलाया? अरे वाह, आपने भी जलाया। और किसने जलाया? तू भी बारे। और किसने जलाया? तूने भी जलाया। और जो सेवादारी है उनको ज़रूरत नहीं है, उनके दिल का दिया जल रहा है क्या? बोलो सेवादारी। नहीं, मैंने जो कल बोला तुम रात को भी जाके दिया जलाओ, तो सेवादारी जो कम नहीं छा तव्हांखे छा थो लगे? बस सेवा में बीठो माना ॾियो भरियो। कल जल्दी निकल गए तो आपने सुना नहीं? ठीक है, आज सुना जी। तुम रात को शुभ रात्रि करो, दिया जलाओ। ठीक। एक जलाता है तो घर में 4 मेंबर दूसरे हैं तो दूसरे भी रुक जाए, दिए को देखे, हाथ डाले। ठीक है। हाँ, और किसने नहीं जलाया? बोलो। जिसने नहीं जलाया हाथ ऊपर करो। देवा भगवान। क्यों नहीं जलाया? हाँ, अच्छा आज आए हो, आज से जलाओगे? अभी जाके जलाओगे? सुबह और शाम दिया जला। हाँ, घर में जलाया था दिमा भगवान रात जलाया को। था? हाँ दिमा भगवान आराम बबली ने आया जल- ना? हाँ हाथ तुम लगाया। पुतले बन गए हो, नेगेटिव 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 नेगेटिव। कुछ तो दुखे अचेव पॉजिटिविटी, कुछ तो अचेव। तो दिया जलाने में क्या है? घर में थोड़ा वास्तुप करने में क्या है? अच्छी बातें हैं ना, अच्छी चीज़ है ना। हाँ, और बोलो बस। हाँ, हमारे घर में 24 घंटा दिया जलता है, तो शाम को फिर रात में फिर जला दिया करें दूसरा। मैंने इनको अपना दिया है ना, मैंने वे बोला। मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपको मिल जाएगा। जिसको नहीं है तुम नाम लिखाओ, फिर मिल जाएगा। ठीक ठीक है? ठीक। नाम जेंट्स का जेंट्स में लिखो, लेडीज़ का लेडीज़ में लिखो, और एक परिवार को एक दिया।
दोनों आते हो तो दोनों को एक दिया मिलेगा। हाँ ठीक है, और बोलो बस जैके ॻाल्हाइणो आहे पाण ई ॻाल्हायो, जल्दी ॻाल्हायो, नहीं तो बोलूँ मैं मंत्र। निम्रता को ही आरोप करती चाहे भाई, हाँ। अहंकार को नहीं। निम्रता को आरोप करो, को चाहिए। मोहन एक सवाल आता है कभी कभी ऐसे, ये जो डर है, आप तो सच्चे तपस्वी हो, आपकी तपस्या सबको अच्छी लगती है, वाइब्रेशन मिलते हैं, पर एक सवाल कभी कभी आता है, अभी वो सही है गलत तो आप देखेंगे, बोलो। पर एक होता है भाई, जैसे मुझे इम्प्रूवमेंट हुए, अच्छा है, सब परिवार अच्छा चलता है, तो ये आखिर डर क्या है? आप डराते नहीं हो पर सामने वाले को डर लगता है भाई, किससे? मतलब मेरे से डर हाँ, लगता है। आपसे डर लगता है भाई, मैं बात करूँगा तो फिर यार लोक वासना जो अंदर पड़ी है, ये डर क्यों है सामने वाले के नहीं है अंदर? डर, झूठा है आदमी, जो मेरे से डरता है ना वो झूठा है। भाई समझो अगर बात करनी है बीच में, भाई मुझे बात करनी है आज माइक लेके भी, पर सामने नहीं, वाले उसको को करनी नहीं है, वो झूठ में मेरे डर की ओट लेके डर की ओट लेता है, लेकिन उसको करनी नहीं है, वो ज़रूरत ही नहीं समझता है अहंकार के तले, तो वो इसको करना नहीं है। तो ये अंदर क्या पड़ा है? अहंकार मतलब लोक वासना भी है क्या? नहीं छाजी, लोक वासना जब भी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो तो लोक वासना किधर घर चली जाती है। नहीं क्या? भाई समझो अगर कोई डांटता है, यदि आप किसी को डांटते हो, नहीं भाई, नहीं सुनो जो मेरी बात बात है, अच्छा मैंने डांटा तो लोक वासना आती है, पर जो वही मनुष्य कभी उल्टे सीधे काम करता है तो उस समय लोक वासना किधर है? मैं हूँ तेरा जज भी हूँ, वकील भी हूँ, चल निकाल कोर्ट इधर कर। लोक वासना का जो डर कोई बोलता है मेरे को लोक वासना का डर है, तो मैं देखता हूँ ये उल्टे सीधे काम करता है, टिंगे बिंगे काम करता है, तो वो लोक वासना नहीं है उस टाइम। लोक वासना खाली गुरु के 2 शब्दों में पड़ी है। अरे झूठे मैंने बहुत देखे, लेकिन मेरा भी स्वभाव है, मैं कभी झूठे को झूठा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ आप तो कि हमारी भलाई के लिए करते हो ना। झूठा सच्चा बनेगा, मैं ये सोचता हूँ, झूठा सच्चा बनेगा मैं ये सोचता हूँ, लेकिन वो मंच झूठा है। हाँ बोल ना बेटा। आप हमारी भलाई के लिए ही करते हैं ना दिमाग, हाँ। आप तो हमको और क्या चाहिए, पर वो समझे ना, आदर्श हम हमारा बनाना चाहते हैं, पर दिमागवान फिर ये क्या होता है, फिर दोष फिर ऐसे ही दे देते हैं भाई, चलो यार आज माइक ने ये हुआ जो भी बात है, नहीं यार नहीं लगता है, डर लगता है, क्योंकि भाई ये डर क्या है वो भी खोज नहीं कर, सामने वाला को खोज नहीं कर पाता, मुझे डर क्यों लगता है। कल भी आज भी सुनील संत के साथ बैठे थे, तो रात को सत्संग में बता रहे थे सुनील संत भाई, जेंट्स में चल रहे थे, सत्संग में बैठा था। नहीं वो आज अभी अभी बता रहे थे सुनील जो ढोलक बजाते हैं, तो बोल रहे थे रात के जैन सत्संग में भाई हमको दीमा भवन से बहुत डर लगता है भाई, जेंट्स में बात कर रहे थे भाई क्यों डर लगता है, बोला बस समझ में नहीं आता है, बट डर लगता है। नहीं वे क्या है, वे जो डर ये लोग डर बोलते हैं ना, जो आमतौर डर नहीं है वो रिगार्ड है, डर और रिगार्ड को अलग करो। वो तो रेस्पेक्ट है ना, रेस्पेक्ट है। पर समझो अभी किसी को बात करनी है, मुझे दिमा भगवान इस बात से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, अभी ज़रूरी है आपसे पर्सनल बात करेगा या चिट्ठी में लिखेगा या बीच में बात करेगा। हाँ। पर पर्सनल बात कभी हो पाती ही नहीं है, तो कभी बीच में भी बात का है, मैं इंकरेजमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पर नहीं कर पाता है तो क्या करें वो। नहीं फिर छोड़ दियो ना, उसको ताकत आएगी, वो पहले साफ सुथरा होगा फिर कर सकेगा। जब तक साफ सुथरा नहीं होता है तो तुम ज़्यादा उसको बोलो नहीं, उसको फ़ायदा ही नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वेट एंड वॉच करो। देखो बोलेगा आखिर मैं कितना वेट एंड वॉच करूं, तो वो खुद जाने ना, खुद जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको जल्दी होगा। खुद पुरुषार्थ करे ना, आप लोग देखो सत्संग करते हो, आप उसको सुनाते चलो, मन की सफाई करो। मैं भी तो तेरे को बोलता हूँ ना, सफाई करते 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 उसको पावर आएगा। जब तक किसने सफाई नहीं की है तो उसको पावर भी नहीं आएगा, मेरे से बात करने का पावर आएगा नहीं उसको, जब तक वो क्लीन नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा भी तो संकल्प है ना, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि तुम सत्संग में क्लीन होके बैठो। अभी देखो लोनावाला जाते हैं तो मैं बोलता हूँ ना भाई, तुम जो क्लीन हो गए वे आओ, बोलता हूँ नहीं बोलता, आदत छोड़ के आओ। तव्हांखे शराब जी आदत है, दारूअ जी आदत है, जुआ जी आदत है, मेरे को नहीं चाहिए। उधर साधना में आओ, भले 2 लोग आओ 5 लोग आओ, तो पावर जिसको आएगा तो वो नाम लिखाएगा।
नहीं तो नाम लिखाएगा, बोलेगा कैंसिल कर देंगे, लिखाएगा भी तो हम कैंसिल कर देंगे। पूछताछ तो करते हैं ना, नहीं करते हैं। ऐसे ही मैं बोलता हूँ भाई तुम आओ, कोई भी नया आता है बैठा रहे सत्संग में, क्योंकि सत्संग में रोज़ बारिश पड़ती है और तेरे को तुम मैले हो मट्टी है जन्मों जन्मों की, तो सत्संग की बारिश से पहले मैल उतरे। बाकी जो तेरी मैल है जो उतरती नहीं है, रगड़नी है, वे मैं देखूंगा ना, तो सत्संग से तूने इतनी मैल को छोड़ा है तो रगड़ने के लिए फिर मैं तैयार हूँ। मैं पहले तो तू सत्संग से तो जितनी मैल निकलती है उतनी तो निकाल। तो वो बात करना मना वे बात करे और मैं जवाब दूँ, इसका अर्थ क्या है, उसकी मैल को मैं रगड़ रहा हूँ। समझी बोल गाल, उसकी मैल को मैं रगड़ रहा हूँ। तो वे मैल रगड़ने देगा कैसे मेरे को? पहले तो बारिश वाली मैल तो निकले ना, उसकी ऊपर ऊपर से तो निकले ना। तुम गट्टर पड़ा है बंद, तो अंदर चूहे काकरोच ये वो बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े हैं। तुम गट्टर खोलो तो पहले उसको छोड़ दो ना। सफाई कैसे करते हैं? छोड़ दो उसको थोड़ी सी दवाई डाल के कि वो बड़े बड़े जो है वे भाग जाएं। बाकी तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं तो उसके लिए अलग दवाई स्ट्रॉन्ग डालते हैं ना, जीवड़ा मार दवाई डालते हैं ना। तुम किधर भी सफाई करो, घर में करो या उधर करो। तो ये मन में भी ऐसा है, पहले उड़ते 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 तेरे जो काकड़ोच मच्छर मक्खी है वे सत्संग में बारिश पड़ती रहेगी वचनों की, तो वे उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे तो तेरे में ताकत आएगी, तू मेरे से बात करेगा। अब कितने लोग देखो नए नए आते हैं तो बीच बीच में बात करते हैं ना कि अभी हमको अच्छा लगता है, मन की शांति भी मिली है, संतोष मिला है, मैं काम भी कर सकता हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, परिवार में भी ठीक हूँ। फिर वो ध्यान में आता है, नज़दीक आता है, रेगुलर होता है, संतों के बीच में रुकता है, तो मैं भी कॉन्फिडेंस से उसको देखता हूँ ना, फिर उसकी मैल को रगड़ता हूँ। पर जब तक तुम किसको कितना भी इनकरेज कर तो उसमें अभी मैल बाकी है, सत्संग से उतरी नहीं है, तो वे होएगा ही नहीं होता है तो भले परे रहने दो ना, बात नहीं करे ना, ज़रूरी है क्या बात करें? अरे समझी तो सुनील काले हो गए हो, उसको मैसेज दे दे तो मैं नहीं करते हैं तो नहीं करें ना, भले ज़रूरी है क्या? वो अच्छे हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे तो आप ही करेंगे। नहीं तो मैं देखती हूँ कितने लोग बैठे रहते हैं, भले बैठे रहे ना, सुनते चले ना, सुनते चले। हरू भरू बात करने से कोई आगे बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा? अभी कितने तुम जो भी हो क्लोज में कितनी बातें करते हो, फ्री फ्रैंक कितनी करते हो, वो कंदायो न कंदायो, फिर आगे बढ़ गए तुम लोग, विकारों से छूट गए। पुछीस पंहिंजे प्रेम खां, पुछीस उन खां, पुछीस उन खां। हाणे ॻाल्हाए त सघनि था न, नथा ॻाल्हाए सघनि, कहिड़ो डपु अथसि हुनखे मुंहिंजो? ॻाल्हाए सघंदो आहे न फ्री फ्रैंकली, कहिड़ो डपु अथसि? कोई बि डपु कान अथसि। पोइ छा अॻियां वधी वियो, ज्ञान में पहुची वियो? तो तुम कभी ये नहीं सोचो, मैंने एग्जाम्पल दिया इसका, मिसाल दिया, ये नहीं सोचो कि सत्संग में कोई इसको इनकरेज करो, बात करो बात करो बात करो, बात करने से कोई बढ़ जाएगा, ये नहीं है। बढ़ेगा अपने अंदर से, अंदर से अंदर साफ होता जाए, अंदर क्लीन होता जाए, अंदर शौक़ रखे, शौक़ रखे। अब तूने कितना शौक़ रखा है, नहीं रखा है? इतना तो तुम बरसों से चल रहे हो, फिर तेरे को शौक़ नहीं होता तो तू दुनिया में भाग जाता था, भागता था, फिर भागा है क्या? कितना भी होता है फिर तू अपने को चेंज करता है, तो फिर रुका है ना, शौक़ रखा है तो रुका है ना। तो शौक़ किसको होवे तो वो रुकेगा भी, बात भी करेगा, इनकरेज भी होगा, सब संगत के बीच में भी रहेगा, मेरे भी नज़दीक आएगा। पर उसको शौक़ तो पैदा होना चाहिए ना। जब तक शौक़ नहीं है तब तक बैठे रहो। वो आएगा सत्संग से। समझो बोलो भाई मैं सत्संग में भी आता हूँ फिर भी नहीं होता है शौक़। आता हूँ मना क्या होता है? आता हूँ मना क्या होता है? मैंने तो इस जाके शास्त्र पढ़ो, किसकी कथा लिखी गई है, उसको गुरु ने 32 साल उसको बाहर बिठाया। किसकी कथा बताई, मेरे को इतने नाम याद नहीं है, शुक्राचार्य की बात है ये। हाँ, 32 साल बोला उसने, गुरु ने उसको वेट कराया। मैंने इतना तो नहीं किया है क्या? 32 दिन तुम आके फिर भी तुम माइक के अधिकारी बन जाते हो।
32 दिन आके फिर भी माइक के अधिकारी बन जाते हो। कभी कोई ऐसा शौकीन आता है तो पहले दिन आता है तो कुछ भी बोलता है, आज मैं आया हूँ। कई लोग बोलते हैं ना, आज मैं आया हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसका भी वे अंदर जो इम्प्रूवमेंट होगी तो आप ही आएगा ना। गुरु के द्वार खुले पड़े हैं। तपस्या से घबराते हैं कि महाधीरज या धीरज की कमी है? सब ऑलराउंड है। तपस्या का शौक नहीं है तो धीरज नहीं आएगा। शौक है तपस्या का तभी धीरज आता है ना। अभी तू अपने को ही देख, कई बार तेरा मन करता है मैं क्यों धीरज करूं, फिर तुम धीरज में आ भी जाते हो, पर मन तो करता है ना मैं क्यों धीरज करूं। फण निकालता है, तुम उसको फण को पकड़ के फिर बोलते हो नहीं मेरे को धीरज करना है, नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, नहीं मेरे को सत्संग में बराबर होना है। तो तपस्या है तो धीरज भी आएगा, धीरज है तो तपस्या आगे बढ़ेगी, वरना धीरज नहीं है तो तपस्या वही बुढ़ी, फिर गुरु क्या करेगा। तो अपनी भी तो बात है ना, गुरजाऊ तो खपे ना, कोई कांखी तो खपे ना, कांखी तो खपे ना, कोई गुरजाऊ खपे। भाई मूंखे खपे तो इहा शइ खपे, वो कोई वही चीज़ के लिए आता ही नहीं है। तो इधर भी जिज्ञासु क्या एक किस्म के आते हैं क्या? तुम क्या समझते हो, मैं क्या समझता नहीं हूँ क्या? नहीं मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि दुनिया में इतना संकट चल रहा है। मैं बोलती हूँ दो शब्द भी किसके भीतर जाए वनी केरो भी विकारिया, उसका हक है, ठंडा तो हो जाए ठंडा तो हो जाए। मैं बोलता हूँ तुम गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करो, आदत अच्छी नहीं है। तुम ज्ञान का नशा लो, वो नशा छोड़ो। पर जब तक तेरे को ज्ञान का नशा नहीं है तो तुम नशा करके भी सोते तो हो कम से कम। गोली खाना नींद की सही बात नहीं है, पर जो नहीं आती है नींद तो गोली खा के सोते तो हो। ये तो दिल इतना तो मैं रखता हूँ ना कि नहीं, तो वे अपनी तरफ से चलेगा, उसको चलने दो, समझे? अच्छा उसको माइक दो, ले ला। दिमागवान होता है जैसे इस वजन में भी चल रहा था, सत्संग है एक आईना। तो ऐसे लगता है दिमागवान स्क्रीन में हर कोई बात जो है अंदर में क्या पड़ा है वो आगे आता है। मेरे अंदर क्या है, किधर गिरावट है, किधर मैं गुरु के विरुद्ध जा रहा हूँ, जो भी बातें हैं। लेकिन दिमागवान वो अपने हाथ में है कि मैं कैसे कभी मतलब उठ जाऊँ, एक झटके से भी उठ सकता हूँ। हाँ उठ सकते हो ना। अपनी अपनी क्वालिटी है, हर मनुष्य की अपनी क्वालिटी है। तो इधर कोई एक क्वालिटी के लिए नहीं आता है, सब अपने ज्ञान के शौक़ के लिए नहीं आते हैं। तुम ये भी समझो, सब ज्ञान के शौक़ लाइंदा आहिनि, ज्ञान के लिए आते हैं सब। कोई अपने दुख दर्द शरीर के दूर करने के लिए आते हैं। हाँ सुना है इधर सब बीमारियाँ चली जाती है, चलो मैं भी जाता हूँ। फिर मेरे को आधे फ़ोन तो ऐसे आते हैं, मेरे को पी रहा है पी रहा है पी रहा है। मैंने बोला पी रहा है तो सब सुनो सत्संग, सुनो सत्संग। मेरा एक ही जवाब होता है, मैं तो नहीं कभी बोलता हूँ तो तेरी पीड़ा मैं हर लूँगा। मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं क्यों हर लूँ तेरी पीड़ा को? तू जानना, तू जानना। तूने गलत खाया तो तू भोग, भोग के ऊपर चल। तूने गलत कर्म किया है तो कर्म कर, ऊपर चल। मैं ऐसा दयालु हूँ ही नहीं, मैं क्यों तेरे पास वो दया करूँ? मैं करता ही नहीं हूँ ये दया। मेरे को बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मेरे को इधर दर्द है इधर दर्द है। मैंने बोला जितनी खुशियाँ मानिया उतना बया रोग। खुशी भी तूने ले ली है, राग द्वेष तूने किया है, जले तुम हो, खून तेरा जला है तो टांगे तो पकड़ेगी ना। सरपच करण वारे माण्हू जूं टंगूं पकड़ींदियूं आहिनि। तव्हां इहो बि सम्झो, सारी ज़िंदगी माई 40 साल 45 साल सड़ी पची सड़ी पची सड़ी पची, खून तो अंदर जल गया, पाँव तक खून पहुंचा ही नहीं। एंड पॉइंट है ना, तो पाँव तक खून पहुंचेगा नहीं। किसी बीमारी के कारण भी पाँव तक खून नहीं पहुंचता है ना। तो ये बीमारी कोई नहीं है तो तेरे स्वभाव के कारण भी तो नहीं पहुंचेगा ना। तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो? तुम मेरे को बोलते हो टंगुन में सूर है, पैरन में सूर है, हथन में सूर है, इन में सूर है। मैं तुमको रोज़ बोलता हूँ तुम योगा करो। कोई माई बोलती है मैं इतनी दवाइयाँ करके आई, इतना डॉक्टर जो आपने बोला वो भी देखा, ये भी किया, फिर भी मेरे को तो फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने बोला अब चमाट तो मारूंगी नहीं, पर मेरे को बता तू योगा करती है योगा? बोला नहीं। दिया जलाती है? बोला नहीं। अंदर से राग द्वेष निकला है? बोला नहीं।
तो मैंने बोला टंगू न पकड़ जाने था छा थींदे वही पकड़ जानी ना मां छा क्या, मैंने थोड़े ठेका लिया है, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ। मैं तो तुम्हारी बीमारियों में दिल से जाऊँ ना, जब भी मैं दिल से जाती ही नहीं हूँ। तेरे किसी भी कर्म में मैं दिल से नहीं जाऊँगी। तू ठगी कर, जाके चोरी कर, तो जेल में तू पड़ेगा ना, कार्रवाई तेरे लिए होगी ना। मैं क्या करूँगी तेरे को, मैं क्या करूँगी? तुम हेरा फेरी के काम करोगे, नाम तेरा खराब होगा, मेरा क्या होता है? नहीं तो मैं तो तेरे को सीधा रास्ता बताना हूँ ना भाई, तुम सिंपल चलो, रोज़ी रोटी करो, तुमको बरकत पड़ेगी, मेरी जिम्मेदारी है। पर तुम जो ये उटपटांग काम करते हो, ये किया बड़ी, ये भी किया बड़ी, ये भी किया, ये भी किया, मैंने तो तेरा नाम रोशन किया। तुम गुरु का नाम रोशन करो, पर तुम जितना करते हो वो तुम जानो, नहीं करते हो मैं ये भी क्यों सोचूं। गुरु बैठा है रोशन करने के लिए भी, सब कुछ चीज़ गुरु संभालने के लिए बैठा है। पर मैंने तेरा नाम रोशन किया, तेरा नाम ले लेके मैं तेरा नाम रोशन करता हूँ, फिर तू अपना नाम डुबाता है तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ बोलो? तो तुम जिस कर्म धर्म के लिए आते हो तो जिम्मेदार तुम हो ना, तुम ठेकेदार तुम हो ना, मैं थोड़ी तेरा ठेकेदार हूँ। तुम भजन गाते हो, मैंने कभी तेरे लिए भजन गाया नहीं है, तेरे पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। मैंने नहीं गाया है कभी, कभी नहीं गाया है। तुम जाके गाओ भजी, तुम्हारी गत मत तुम जानो, मैंने ये लाइन कभी बोली नहीं है। पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। मैं क्यों ठेकेदार हूँ तेरा? तुम उल्टा करो जाके टंग्यो, सीधा करो जाके टंग जो। तुम घर में अशांति फैलाओगे तो अशांति तेरे पास ही लौट के आएगी, शांति फैलाओगे तो अच्छा रहेगा, प्रेम करोगे तो प्रेम लौट के आएगा, अशांति करोगे, राग द्वेष दादागिरी करोगे तो दादागिरी आज तेरे पास आएगी। आज तू करता है दादागिरी, कल तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, वह तेरे से दादागिरी करेगा। ये लिख के देती हूँ, लाओ स्टैम्प पेपर, इधर ही है। प्रकृति से सब रिटर्न होता है, रिटर्न होता है सब। तुम अभी बन जाओ तो ये अच्छा है, अभी भी बन जाओ तो अच्छा है। खुद को बनाओ, एक 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 अपने में देखे, अंतर्मुखी हो जाओ, शांत चित्त हो जाओ, अपना निश्चय करो, अपने त्याग को पहचानो, वैराग को पहचानो, निश्चय को पहचानो, गुरु को पहचानो, गुरु के प्रेम की कदर करो। तुम कदर नहीं करोगे तो वह भी प्रकृति तेरे से वह चीज़ ही छीन लेगी। तू जो चीज़ नहीं कदर करता है ना तो प्रकृति वह छीन लेती है, बोलती है इधर रख के क्या करूं, छीन लेती है। बड़ी तुम ऐसे करके ले लेते हो तो अलग है, नहीं तो प्रकृति तेरे को सहेगी नहीं, नहीं सहेगी। हाँ बस, और कुछ सवाल है लाला? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। हाँ बोलो भजन। सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा, सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा।
सतगुरु है बड़ा प्यारा, भटक रहे थे दुनिया भर में, भटक रहे थे दुनिया भर में, कभी भी चैन न पाया, भटक रहे थे दुनिया भर में, भटक रहे थे दुनिया भर में, कहीं भी चैन न पाया, ना कुछ देखा ना कुछ जाना, ना कुछ देखा ना कुछ जाना, चरणों से हमको लगाया, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, दुनिया रूठे जा जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, दुनिया रूठे या जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, तेरी आस में जीते हैं हम, तेरी आस में जीते हैं हम, मैं हूँ तेरा दीवाना, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, और प्यारी है रात, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, और प्यारी है रात, रात से प्यारी है जिंदगानी, रात से प्यारी है जिंदगानी, जिंदगी से प्यारे दीमा, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, कर दे कृपा की छाया, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, ओ मेरा
सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा।